પંખીડા તું ઉડીને જાજે ગામે ગામ રે, દેશના બાળકોને કેજે ભણવા આવે રે. माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम. मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से. कोल्हापुर वही जिला राजर्षि शाहू की जगह. गला आपका यहाँ आकर के खराब हुआ कि वैसे ही है? नहीं सर, आवाज़ ही ऐसी है. अच्छा, आवाज़ ही ऐसी जी है. तो कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से. समोलिया स्कूल में कला शिक्षक हूँ. कोल्हापुर वही है राजर्षि शाहू की जन्मभूमि. यानी कला में क्या? कला में मैं चित्र, नृत्य, नाट्य, संगीत, गीत, वादन, शिल्प सभी वो तो दिखता है. हाँ. तो मैं प्रायतः ऐसा होता है कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्मों के वर्जन सभी तरफ चलते आते हैं. तो मेरे स्कूल में मैं जब से वहाँ पे हूँ 23 साल से, मैंने जो अपनी भारतीय संस्कृति है और लोक नृत्य और जो हमारी शास्त्रीय नृत्य है उसके आधार पर ही रचना की है. मैंने शिवतांडव स्तोत्र किया है और वो भी बड़ी तादाद में मैं करता हूँ, 300, 200 लड़कों को लेके, जिसके विश्व विक्रम भी हुए हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर भी मैंने किया है, वो भी विश्व विक्रम में दर्ज हुआ था. और मैं शिवतांडव किया है, मैंने माँ देवी का हनुमान चालीसा किया है, देवी के रूप का दर्शन किया है. तो इस तरीके से मैं अपने नृत्य की वजह से. आप तो करते होंगे? मैं खुद भी करता हूँ और मेरे बच्चे भी करते होंगे आप. हाँ. लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए आपकी जिंदगी है, हाँ, उनके लिए क्या करते हैं? वही सब करते हैं सर. वो क्या करते हैं? 300-400 बच्चे एक नृत्याविष्कार में काम करते हैं. और सिर्फ मेरे स्कूल के ही बच्चे नहीं, मेरे आजू बाजू में थोड़ा स्लम एरिया है, कुछ सेक्स वर्कर के बच्चे हैं, कुछ व्हीलचेयर वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं एज अ गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे लेता हूँ. लेकिन उन बच्चों को तो आज सिनेमा वाले गीत पसंद आते होंगे. जी सर, लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि लोक नृत्य में क्या जान है. और मेरा सौभाग्य है कि बच्चे मेरी इस बात सुनते हैं. जी, 10 साल से मैं सर कर रहा हूँ. टीचर की नहीं सुनेगा तो बच्चा जाएगा कहाँ? जी सर. इनसे कोई विशेष परिचय कर लिया क्या आप लोगों ने? कोई लाभ लिया कि नहीं किसी ने? जी है सर, बहुत सारे लोग ऐसे मोस्टली जो इससे हायर से है, वो लोगों ने बोला था कि सर अगर हम आपको बुलाएंगे तो आप हमारे कॉलेज आएंगे. अच्छा, मतलब आपने आगे का तय कर लिया. तो मैंने उनको बाहर ले लिया, एक रूम में रख लिया. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वहाँ पे आ गए, उनकी शिक्षा की. उसमें से 2 कला शिक्षक करके काम कर रहे हैं, 2 लोग हैं वो नृत्य शिक्षक करके गवर्नमेंट स्कूल में लग गए, मतलब CBSE. तो जो ये बढ़िया आप काम करते हैं ये आखिर में बताते हैं, ऐसे कैसे हो? ये बहुत बड़ा काम है कि आपके मन में उन बच्चों के प्रति संवेदना जगना. और किसी ने छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, और आपने उनको गोद लिया. ये बहुत बड़ा काम किया आपने. सर इस बात का मेरे जीवन से ताल्लुक है. मैं खुद अनाथालय से हूँ. तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला था तो मेरे पास तभी कुछ नहीं था, और मेरे संचित के पास से अगर मैं वंचित के लिए कुछ करूँ तो ये मेरा परम भाग्य है. चलिए, बहुत आपने सिर्फ कला को नहीं, आपने जीवन को संस्कारों से जिया है. बहुत बड़ी बात है ये. जी धन्यवाद सर. तो सचमुच में नाम आपका सागर सही है. जी सर, आपसे सौभाग्य हुआ, आपसे बात मुलाकात करने का. ये मेरे सौभाग्य की बात है. बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया. थैंक यू सर. लैंग्वेज बोलचाल से बहुत जल्दी सीखी जा सकती है. बिल्कुल सर. मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो नडियाद में मेरे यहाँ एक महाराष्ट्र का परिवार नौकरी के लिए, वो प्रोफेसर थे, नौकरी के लिए आए. उनके साथ उनकी वृद्ध माताजी थी. अब ये महाशय पूरा दिन भर स्कूल कॉलेज में रहते थे, लेकिन लैंग्वेज में जीरो रहे वो 6 महीने के बाद भी. और उनकी माताजी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो धन गुजराती बोलना शुरू कर दिया. तो मैं एक बार उनके यहाँ भोजन के लिए गया. मैंने पूछा, ये नहीं? बोले हमारे घर में जो काम वाली है ना उसको और कुछ आता नहीं. तो बोले मुझे सीख गया. बिल्कुल सर. बोलचाल से सीखा जाता है. बिल्कुल सर. और मुझे बराबर याद है, मैं जब छोटा था तो मेरे स्कूल में जो टीचर थे थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, और हमें स्ट्रिक्टनेस थोड़ी तकलीफ करती थी. लेकिन उन्होंने, राजा जी ने जो रामायण महाभारत लिखी है तो उसमें से रामायण की जो बहुत परिचित वार्ता तो सबको परिचित होती है, तो बड़ा आग्रह करते थे
कि राजा जी ने जो रामायण लिखी है उसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। कथा पता था, भाषा पता नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी कोरिलेट करते थे। एक दो शब्द समझ गए तो भी लगता था हाँ ये कहीं सीता माता की कोई चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। हर महादेव। सर हर हर महादेव। काशी वालों को हर हर महादेव से दिन शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम उत्पल सैकिया है और मैं असम से हूँ। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर गुवाहाटी में फूड एंड बेवरेज सर्विस में एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। और मैं इधर नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर में मेरा अभी 6 साल संपन्न हो गया है और मेरा मार्गदर्शन से अब तक 200 से ज़्यादा छात्र सफलतापूर्वक प्रशिक्षित हो गया है और देश और विदेश में 5 स्टार होटलों में काम। कितने समय का कोर्स है आपका? 1 साल का कोर्स है। 1 ईयर। यस सर। और हॉस्पिटैलिटी का जानते हैं वो? हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज सर्विस सर। फूड एंड बेवरेज, उसमें क्या विषय सिखाते हैं आप? हम सिखाते हैं कैसे गैस से बातें करते हैं, कैसे फूड सर्विस होता है, कैसे ड्रिंक सर्विस होता है। तो इसके लिए हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी रेडी कराते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स सिखाते हैं, कैसे गैस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, वो सब हम सिखाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बताइए। इन लोगों को काम है कि इनको घरों में बच्चे को ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ऐसा करते हो, तो आप अपनी टेक्निक सिखाइए इनको। नहीं, बच्चों के लिए अभी तो मेरे पास कुछ टेक्निक है नहीं, लेकिन जो गेस्ट आते हैं हम लोग, जो हमारे पास होटल्स में आते हैं, तो उन लोग को कैसे टैकल करना है, मतलब पोलाइटली, हम्बली उन लोग को बातें सुन के। यानी ज्यादातर आपका फोकस सॉफ्ट स्किल पर है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, सॉफ्ट स्किल्स। ज्यादातर वहाँ से निकले हुए बच्चों को जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ रहती है? ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि दिल्ली हो गया, यानी मेनली बड़े बड़े होटल में? बड़े बड़े होटल्स में, हाँ। हमारा मतलब 100% प्लेसमेंट गारंटेड है। हमारा प्लेसमेंट टीम है, वो लोग देखते हैं। तो वैसे आप गुवाहाटी में हैं? हाँ जी सर। अगर मैं हेमंता जी से कहूँ हाँ जी सर कि हेमंता जी के जितने मिनिस्टर्स हैं, हाँ जी सर, उनके स्टाफ को आप ट्रेन करें और उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि उनके यहाँ गेस्ट आते हैं, हाँ जी सर, और उसको मालूम नहीं होता है कि ये गेस्ट को बाएं हाथ से पानी दूं या दाहिने हाथ से, तो हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है सर। देखिए, ये बात आपको आश्चर्य होगा, मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, तो मेरे यहाँ एक होटल मैनेजमेंट स्कूल था। तो मैंने बड़ा आग्रह किया था कि मेरे जितने मिनिस्टर्स हैं उनका जो पर्सनल स्टाफ है उनको सैटरडे संडे जा कर के वो सिखाएंगे। तो उन्होंने वॉलंटियरली सिखाना तय किया। और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे काम करते, या माली काम करता था या कुक काम करता था, मैं जितने भी मिनिस्टर्स के यहाँ, सबकी वहाँ पर 30-40 घंटे का करीब सिलेबस होता था। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस में से इतना बदलाव आया और घर में जाते ही पता चलता था कि वाह, कुछ नया नया लग रहा है। और तो जो परिवार वाले हैं उनको शायद उतना ध्यान में नहीं होता, मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य होता था कि यार तुमने कैसे कर दिया सब, तो वहाँ सीख के आता था। तो मैं समझता हूँ कभी ये भी करना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा कि भाई हाँ, एक छोटा सा होता है, इवन घर में काम करने वालों को भी आते ही कोई नमस्ते कहते, जैसे टेलीफोन उठाने वाले लोग सरकारी दफ्तर में, कुछ लोगों की ट्रेनिंग होते हैं, वो जय हिंद बोल करके उठाएंगे फ़ोन या नमस्ते करके उठाएंगे, कुछ हाँ बोलो क्या कहना है, तो वहीं से बात बिगड़ जाती है। तो आप उसको बराबर ठीक से सिखाते हैं? सिखाते हैं सर, सिखाते हैं। चलिए, बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बोरी सागर वो थे, वो आपको कुछ थे क्या? दादा थे? अच्छा, वो हमारे बहुत हास्य लेखक हुआ करते थे। हाँ जी सर। तो आप क्या करते हैं? सर मैं अमरेली से प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और वहाँ पर श्रेष्ठ पाठशाला निर्माण से श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण के जीवन मंत्र के साथ पिछले 21 साल से काम कर रहा हूँ सर। क्या विशेषता क्या है आपकी? सर मैं हमारे जो लोकगीत कहते हैं आप बहुत पेट्रोल जलाते हैं। हाँ सर, वो बाइक पर में जो हमारा प्रवेशोत्सव आपके द्वारा जो हमारा सफल कार्यक्रम वहाँ से शुरू हुआ 2003 से। सर हमारे जो लोकल गरबा गीत है
उसको मैं एजुकेशनल अवेयरनेस गीत में परिवर्तित करके मैं गाता हूँ। जैसे पंखीड़ा है हमारा, सो अगर आपकी अनुमति हो तो गा हाँ हो जाए। पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे गामे गाम रे, पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे गामे गाम रे, देशना बाळकोने के जे भणवा आवे रे, मारा गामना बाळकोने के जे शाळामां आवे रे, हे पंखीड़ा ओहो पंखीड़ा पंखीड़ा हो। ये गुजराती पंखीड़ा। बहुत प्रसिद्ध लोकगीत Yes, हमारा है, गरबा गीत। उन्होंने इसको शब्द Educational बदल दिए हैं awareness में। और वो कह रहे हैं कि बच्चों को ये गीत से बताते हैं कि अरे भाई तुम स्कूल चलो, पढ़ने के लिए चलो, यानी अपने अपने तरीके से Yes, वो sir। कर रहे हैं। और सर 20 भाषा के गीत भी मैं गा सकता हूँ, 20 भाषा के साथ। अरे वाह। अगर मैं केरला के बारे में बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं कोट्टनाडन पुंजे इल्ले तित्तई तग तई तई तुम कोच्चु पेन्ने को इल्लाले तित्तिता तित्तई तई कोट्टु वेणम कुरल वेणम कुरवा वेणम। अगर तमिल में सिखाता हूँ तो तमिल के दोस्त है वाह यानी आओ, पधारो, वेलकम। सो वाह 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 उड़ी पड़े त कन्नी नाई वाह 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 उर्द कौंड नेंजी नाई वाह वाह वाह। अगर मैं मराठी में आनंद कंद ऐसा आहिंद देश माझा, आनंद कंद ऐसा। अगर कन्नड़ा में ಭಾರತ ನಮ್ಮದು ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಇದುವಯೇ ಸ್ವರ್ಗವು ಹರಿಯ ಜರಿಯ ನಮ್ಮಿದು ಭಾರತ ನಮ್ಮದು। भारत माता को नमन करता हूँ। अगर मैं राजस्थानी में सिखाता हूँ ओ कुण बीजे बाजरो ये बदहरी, ओ कुण बीजे मोड़ मेवा मिसहरी। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक भारत श्रेष्ठ भारत, हाँ। यही मेरा जीवन मंत्र है सर। चलिए बहुत और अच्छा। सर 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए भी और ऊर्जा से काम करूंगा सर। चलिए। थैंक यू सर। उनकी सरनेम जब मैंने देखी तो उनके दादा से मैं परिचित था, तो मुझे याद आया आज। और उनके दादा बहुत ही अच्छे हास्य लेखक हुआ करते थे मेरे राज्य में, बड़ी पहचान थी उनकी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपने उस विरासत को संभाला होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में, जैसे भारत में एक विषय हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत दे सकता है, और भारत ने ये मौका गंवा दिया है। हमने फिर से एक बार उसको प्राप्त करना है, और वो हमारे स्कूलों से शुरू हो सकता है, और वो है टूरिज्म। अब आप कहेंगे हम बच्चों को पढ़ाएं या टूरिज्म करें, मैं नहीं कह रहा हूँ आप टूरिज्म करें, लेकिन अगर स्कूल के अंदर टूर तो जाती होगी, लेकिन ज़्यादातर टूर कहाँ जाती हैं? जहाँ टीचर ने जो देखा नहीं है वहाँ टूर जाती है। स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए वहाँ टूर नहीं जाती है। अगर स्टूडेंट का टीचर का उदयपुर रह गया तो फिर कार्यक्रम बनाएंगे कि स्कूल इस बार उदयपुर जाएगी, और फिर सबसे जो भी पैसे लेने होते हैं, जो टिकट का खर्चा होता है, सब कलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन मेल तो जैसे माँ कहती है ना, बच्चे को आइसक्रीम खाना है